हाँ भाई। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे डायोड्स के बारे में। आज उसके आगे पढ़ना में प्रारंभ करना है। डायोड में भी हमने पढ़ा था पीएन डायोड के बारे में। फिर लास्ट हमने एक ब्रेकडाउन देखा था ना भाई, यहीं तक पढ़ा था ना। ब्रेकडाउन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जीनर ब्रेकडाउन, एक होता है एवलांची ब्रेकडाउन। जीनर जीनर डायोड नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना। तो एक तो जीनर ब्रेकडाउन होता है और एक ब्रेकडाउन होता है जिसे हम कहते हैं एवलांची ब्रेकडाउन। तो दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं और फिर हमें अन्य प्रकार के डायोड्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो। और इस पीएन डायोड में कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लो भाई। आपके सबसे ज्यादा सवाल जो आपको समझ में आना शुरू होंगे वो हमने जो पढ़ाया उसी से होंगे। अब जो मैं अन्य प्रकार के डायोड पढ़ूंगा, मान लो टनल पढ़ाया आपको, पिन डायोड पढ़ाया, शॉर्ट की डायोड पढ़ाया, फोटो डायोड पढ़ाया, जितने भी डायोड पढ़ाऊंगा उन सब की तो दो दो लाइन है। उन सब की कितनी लाइन है? दो दो लाइन। दो दो लाइन होने का मतलब सब में फैक्ट है, सबकी गहराई में तो जाते नहीं है। सबसे ज्यादा जो गहराई में जाने वाला एक ही होता है डायोड, वो है पीएन डायोड, सेमी कंडक्टर डायोड कहते हैं। और हाईएस्ट सवाल डायोड में इसी के होते हैं। तो यहीं से कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आपको कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर हम आगे वाला भाग शुरू करते हैं। डायोड के बाद में हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद में देखेंगे फिल्टर, फिल्टर के बाद में देखेंगे ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से क्रम से अपन चलते जाएंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, किसी नो स्टडी नो कंफ्यूजन। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। है ना भाई, ये चल रहा है। जबकि मैं आपको एक रियल बात बताऊं, आपके पास जैसा मौका वैसा मौका होता नहीं है जनरली, जिसमें आगे आगे वाली पूरी क्रीम ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गई और आपका नंबर है। लेकिन आप हैं, आप पढ़ नहीं रहे तो भी। जबकि भाई लगातार वैकेंसी आती है तो क्या होता है, देखो, एक वैकेंसी आई मान लो 4 साल के बाद, समझो, तो जो 3-4 साल से जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी वाले, बहुत ज्यादा सिंसियर वाले, वो बच्चे तो ऊपर ही रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्या आएगा? उसका। फिर इतने में भर्ती मतलब पद भर जाते हैं, फिर बाकी बच जाते हैं पीछे ही। अभी जो जो होना था वो हो चुका है। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, हो जाएगा सब कुछ आपका। बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई पूरी ध्यान से करनी है। अब देखो कि हम पढ़ते हैं ब्रेकडाउन में दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। एक नाम लिखो, जीनर ब्रेकडाउन। दूसरा होता है एक है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा है हमारे पास एवलांची ब्रेकडाउन। ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि हमने पढ़ा था पी एन डायोड। पी में होल की मात्रा और मिलाओ, एन में इलेक्ट्रॉन की मात्रा और मिलाओ, तो इसे हम क्या कहेंगे? डोपिंग बढ़ाना। जब डोपिंग बढ़ेगी तो चालकता भी क्या होती है? बढ़ती। तो ये जो हमारे पास जेनर ब्रेकडाउन है, ये हाईली डोप्ड पीएन डायोड होता है। क्या होता है? हाईली डोप्ड पीएन डायोड, यानी पी और एन दोनों की डोपिंग की मात्रा क्या बढ़ाई गई है? ज्यादा। ठीक है, पहला केस। दूसरा पॉइंट है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है? हम लिखने में लिखते हैं 5 वोल्ट से 8 वोल्ट, जबकि तकरीबन होता कितना है? 6 वोल्ट। तो 5 वोल्ट से 8 वोल्ट के बीच में आया कि नहीं आया? ठीक है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? घटेगा।
तापमान बढ़ेगा तो ब्रेकडाउन वोल्टेज घटेगा। ठीक है भाई। हाँ। और अब देखो इसमें हाईली डोप्ड है तो इसका मतलब आवेश की मात्रा ज्यादा मिलेगी, ये होल और इलेक्ट्रॉन। इस कारण ये किसके कारण प्रोसेस होता है, ये आवेश से प्रोसेस होता है। यानी ये प्रक्रिया किसके कारण करता है, आवेश के कारण। ये आवेश से प्रक्रिया करता है। ठीक है। एवलांची ब्रेकडाउन के बारे में बताओ, एवलांची ब्रेकडाउन क्या होता है? हैं? सबसे पहली बात है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा है तो कितना है, तो आप कहेंगे 8 वोल्ट से ज्यादा। और हम सामान्यतः क्या लेते हैं 8 वोल्ट से ज्यादा, तो 10 वोल्ट। क्या लेते हैं भाई, 10 वोल्ट। इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तापमान बढ़ाया ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा। देखो पहला तो है ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान क्या होगा भाई, 8 वोल्ट से ज्यादा है। दूसरा हम क्या कहेंगे भाई, तापमान का मान बढ़ाएंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान भी क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा है वोल्टेज के कारण है तो ये विभव से प्रक्रिया करता है। किसके कारण करता है, विभव से। अब ये बताओ ये लो डोपिंग है हाई डोपिंग है? हैं? सोचो। लो, क्योंकि सबको तो वोल्टेज है, आवेश के कारण तो प्रोसेस हो नहीं रहा, इसीलिए। करो, नोट करो। तो ठीक है, तेरे ऊपर पंखा सही कर लिया, मेरे वाला घुमा दिया। नहीं नहीं, मैं वो इधर वाला मेरे कर दे। तो तेरे तेरे ऊपर तो बराबर फिक्स किया, वो तो घूमेगा भी नहीं। अरे क्या हुआ? ठीक है ठीक है।
हो गया भाई। तो बताओ इसमें डोपिंग कम है कि ज्यादा है? कम। तो आप लो डोपिंग कह दो या निम्न डोपिंग कह दो। तो बताओ वोल्टेज के कारण प्रोसेस कौन सा होता है? एवलांची। आपने किसी ने एचसीआर पढ़ा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर? नाम तो सुना होगा। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में एक जंक्शन है जो बाकी दो जंक्शनों से विपरीत होता है। उस जंक्शन के टूटने का कारण एवलांची ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज दोगे तब जाके टूटेगा। तो वोल्टेज के कारण प्रोसेस करोगे तो कौन सा होगा? एवलांची। और आवेश के कारण प्रोसेस होगा तो कौन सा होगा? जीनर। और हम इस डायोड के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? जीनर डायोड के बारे। तो ये मामला ठीक है भाई। डोपिंग बता दो क्या होता है? बहुत लेट हो गए भाई। डोपिंग क्या है? डोपिंग बताई ना भाई। डोपिंग तो कल ने परसों बता दी। डोपिंग तो क्या होता है? अब देखो कि हम पहला इसमें आगे डायोड पढ़ते हैं। सारे अन्य प्रकार के डायोड है, जिसमें सबसे पहला डायोड है जीनर डायोड। जीनर। इसको ध्यान से देख लेना भाई, जल्दबाजी में कुछ नहीं है ना। जीनर डायोड क्या होता है? जीनर किसे है? जेड। जीनर में क्या है? जेड। तो सिंबल में भी आप क्या कर दो? जेड। ये डायोड का सिंबल है कि नहीं है भाई? इसमें जेड करूंगा तो किसका बन गया? जीनर का। कोई टेंशन है? नहीं। ठीक है। ये लो डोपिंग है, हाई डोपिंग है? हाईली डोप्ड है ना, अभी तो लिखा था। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, यह उच्च डोपिंग डायोड है। ये हमारे पास क्या है भाई? ठीक है। तो ये जीनर डायोड है। जीनर डायोड हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे ये है उच्च डोपिंग डायोड है। ठीक है, हाईली डोप्ड है। जीनर डायोड हाईली डोप्ड है। अब बताओ जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस में काम करता है रिवर्स बाइस में? है। जीवन जीनर डायोड सदैव किस में करता है? रिवर्स बाइस में। अभी तो ब्रेकडाउन के बारे में बताया था सीधा। जीनर डायोड का ग्राफ यही है। तो आप कहेंगे यह रिवर्स बाइस में कार्य करता है। पहली बात ये ध्यान रखना। अब ये रिवर्स बाइस में कार्य करता, ठीक है। अब आप सवाल ये पूछ लें, यदि इसको फॉरवर्ड बाइस प्रदान किया जाए तो क्या करेगा? तो आप कहेंगे फॉरवर्ड में नॉर्मल पीएन डायोड की तरह कार्य करता है। लेकिन इसको हम फॉरवर्ड के लिए काम ही नहीं लेते हैं कभी, क्योंकि जब डोपिंग बढ़ाई फिर नॉर्मल की तरह क्यों काम लेंगे? बिना डोपिंग के नॉर्मल तो कर ही रहा था। डोपिंग बढ़ने बाद तो स्पेशल काम ही तो लेंगे। तो ये लिख देंगे। आपको ये सवाल पूछा जाएगा कौन सा बाइस में कार्य करता, तो आप क्या कहेंगे? रिवर्स बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस में नॉर्मल पीएन डायोड की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब देखो ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है, तो यहां पर वोल्टेज आओगे तो जैसे जैसे पीछे जाओगे तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, धारा क्या है? निश्चित। एक बिंदु ऐसा आएगा कि इस वोल्टेज पर धारा एक का एक क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। एक बिंदु ऐसा आएगा जहां धारा एक का एक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये कौन सा डायोड है? तो आप कहेंगे यह है उच्च डोपिंग डायोड। कौन से बाइस में कार्य करता है? रिवर्स बाइस में कार्य करता है। फॉरवर्ड बाइस में किसकी तरह कार्य करेगा? फॉरवर्ड बाइस में ये नॉर्मल डायोड की तरह कार्य करेगा।
फॉरवर्ड वाइस में किसकी तरह कार्य करता है? नॉर्मल डायोड। ठीक है, तो अब देखो कि रिवर्स वाइस में ऐसे है कि आपके पास इस निश्चित वोल्टेज पर धारा एकाएक बढ़ी, तो वोल्टेज नियत है कि नहीं है? तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? नियत विभव स्रोत के रूप में कार्य करता है। कैसे? नियत विभव, वोल्टेज तो नियत ना, धारा बढ़ी है। यह है नियत विभव स्रोत के रूप में कार्य। और जो वोल्टेज नियत प्रदान करता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब नियमन करता है कि भाई इतना ही वोल्टेज आना, इतना ही वोल्टेज आना। नियमन किया कि नहीं किया? तो यही तो स्थिर वोल्टेज, इसका मतलब ये भी क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर। पंखे में रेगुलेटर लगा, वो क्या कर रहा है? वोल्टेज पहले डाउन कर देता है, तो आगे पंखा क्या चलेगा? धीरे। जितना ज्यादा डाउन करेगा वोल्टेज उतना ही क्या चलेगा? धीरे। और वोल्टेज पूरा रिलीज करेगा तो क्या चलेगा? तेज। ठीक, तो ये क्या कहोगे? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य। दोनों एक ही बात है ना भाई। फॉरवर्ड वाइस में कार्य करता है, रिवर्स वाइस में? रिवर्स वाइस में वोल्टेज रेगुलेटर रूप में कार्य करता है, नियत विभव स्रोत के रूप में कार्य करता है। फॉरवर्ड वाइस में नॉर्मल पीएन डायोड की तरह हाईली डोप्ड है, उच्च डोपिंग डायोड है। ये हाईली डोप्ड डायोड है, इसका सिंबल क्या है? जिनर का जेड है। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान सामान्यतः कितना होता है? 6 वोल्ट। कितना होता है सामान्यतः? 6 वोल्ट। करो नोट। समझ में आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा। इलेक्ट्रिक मैकेनिक रेगुलर लीजिए, रेगुलर ले रहा हूं। अभी तक जो पढ़ाई वो आपके सबके पूरी काम की है। ऐसे तो मशीन भी पढ़ाऊंगा तो ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज मोटर, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के सिलेबस में है, उनको पता नहीं है, उसका मैं क्या करूं भाई? ट्रांसफॉर्मर पढ़ाऊंगा, सिंगल फेज मोटर पढ़ाऊंगा, वो भी तो सिलेबस में उनके, मालूम नहीं है उनको कि ट्रांसफॉर्मर भी है क्या अपना, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? ओके। जीनर डायोड के बारे में समझ में आया कि नहीं है? कौन से बाइस में काम करता है? रिवर्स में। ये नियत विभव के स्रोत में, या वोल्टेज रेगुलेटर रूप में कह दो। फॉरवर्ड बाइस में कैसे काम करेगा? नॉर्मल पीएन डायोड की तरह। कैसा है? उच्च डोपिंग डायोड है,
और जीनर डायोड का सिंबल में क्या बन गया, जेड, और रिवर्स बायस में तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। यही तो सवाल पूछता है, बहुत सारी कहानी लिख के क्या करेंगे ना भाई। अब हमारे पास एक और नाम पढ़ते हैं, एलईडी। देखो कि इनके सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलईडी के बारे में, एलईडी हमारे पास क्या होता है, एलईडी के बारे में बताओ। इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है कि नहीं है। लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करता है, जब हमारे पास डायोड होता है, डायोड में क्रिया होगी, क्रिया होने पर ये प्रकाश का क्या करेगा भाई, उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी एमिट करना, एमिशन करने मतलब बाहर भेजना। तो प्रकाश यहां से क्या निकलेगा, बाहर। तो बताओ तीर के निशान कहां जा रहे हैं, तो ये जब हम क्रिया करेगा तो प्रकाश तब जाएगा, तो इसका मतलब फॉरवर्ड में कर रहा है, रिवर्स में, फॉरवर्ड में। प्रकाश इसके ऊपर गिरता तब ये कार्य करता, तो कौन सा बाइस होता है, रिवर्स। लेकिन ये प्रकाश को क्या करा, रिलीज। तो ये हमारे पास कौन सा बाइस है, फॉरवर्ड बाइस। ये फॉरवर्ड बाइस में कार्य करता है। ओके, अगला पॉइंट बताओ। अरे बाद में लिख लेना, किधर भागोगे तुम। मैंने आपको कहा मैं एक डायोड की 4 तो लाइन लिखूंगा, इतना ही बोला ना आते ही। मैं 4 लाइन लगाऊंगा तो वो ध्यान से थोड़ा समझ लो, क्योंकि जो फॉरवर्ड होता है क्या, रिवर्स होता है क्या, और बाकी जितनी भी डिटेल कहानी वो पीएन डायोड की होती है, वो हमने पूरी पढ़ी कल। अब हर डायोड की कितनी लाइन लिखूंगा, 4। तो 4 ध्यान से सुन लो आप, इसलिए ध्यान से सुनो क्योंकि आप इसको पढ़ पहली बार रहे हो। फिर आप लिखने में ध्यान रखोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आता है। ये रियलिटी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि कोई नहीं पढ़ा हुआ होता है। कारण है, कारण ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स टफ है, कारण ये है कि एकदम नया है, दिखते इसमें कुछ नहीं है। हमें हाँ ये पता चला, हाँ एलईडी, एलईडी में आती लाइट तो आती है, उसे इतना ही पता है, और क्या पता है कि नहीं। बाकी हम ये देख सकते हैं इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, बाकी कुछ ज्यादा पता थोड़ी होता है, ज्यादा मालूम नहीं होता। इसलिए एक एक चीज को अपन देखो भाई, इसमें सिंबल आएंगे सारे, तो मैं हर सिंबल को भी याद करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे याद करोगे, नहीं तो सिंबल भूल जाओगे। सिंबल पूछता है कौन सा डायोड है, अच्छा ये सिंबल कहोगे नहीं नहीं मैं तो ये रट लूंगा, इतने में आ जाएंगे वो लॉजिक गेट वाले, तो फिर ये मैं ये नहीं पता चलेगा गेट कौन सा है, ये उसमें भी तो मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए ध्यान से देखो भाई, ये कौन सा बाइस में कार्य करता है, फॉरवर्ड में, क्योंकि प्रकाश का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। अच्छा बताओ, कोई आपने एलईडी लगे, एलईडी छोटी सी होती है, ये क्या है, एलईडी। इसमें धारा क्या जाएगी, एम्पियर में, मिली एम्पियर में, किस में बहेगी, मिली एम्पियर, बहुत कम धारा। और पावर खपत क्या होगी, मिली वाट। तो ये मिली वाट में पावर खपत करती है भाई। जैसे ऐसे यदि एलईडी वाट में खपत करने लगी तो हम हर जगह इंडिकेटर में एलईडी क्यों काम में लेंगे। एलईडी वाट में करने लगी तो हमारे पास तो खपत क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, तो फिर हम एलईडी सारी हटा देंगे। आप सोचते हो देखो कि जब आप इलेक्ट्रिशियन वाले वायरिंग करते हैं तो उप परिपथ बॉक्स बनाते हैं ना, लाइट एंड फैन वाला, तो एक वो लगाते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर किसका बना होता है, इंडिकेटर में कौन सा बल्ब होता है, नियॉन। नियॉन लैंप होता है 0.5 वाट का। उसके बाद हमें मालूम चला ये 0.5 वाट बहुत ज्यादा है, ये क्यों करें, इसकी जगह क्या लगाते हैं, एलईडी। तो आजकल वो नहीं लगाते हैं, आजकल ऐसा कोई आता है ना, मेन स्विच आते हैं, स्विच के अंदर भी बत्ती लगी होती है, कौन सी है, एलईडी। एक चिप लगा दो फिर बत्ती लगा दो, तो वो पावर खपत और भी क्या करेगी, कम। तो ये मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है इसमें, और पावर खपत क्या करता है, मिली वाट। यदि ये वाट में करने लगा, पूरे दिन ये बत्ती चल रही है, बत्ती बत्ती बिल ले आएगी बहुत ज्यादा। और ऐसी बत्तियां बहुत सारी चल रही है, अपने घर में बहुत सारी चलती है, मोबाइल में बहुत सारी चलती है भाई। ये तो एलईडी तो बहुत बहुत है ना, ऑन होती है। तो इसमें धारा क्या होगी भाई, मिली एम्पियर में। इसमें धारा मिली एम्पियर में प्रवाहित होती है।
तथा पावर खपत मिली वाट में होता है। ठीक है, अब बताओ ये डायरेक्ट बैंड गैप है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप है? लगाओ तुक्का। इनडायरेक्ट। मर जाओ तो। कॉपी में लिखा पड़ा है, खोलो कॉपी, खोल वो जब मैंने पहले दिन आया तो पढ़ा है तो वो खोलो। हाँ अपना पलट। ठीक है, अब देखिए ये दो प्रकार वर्गीकरण किया है, क्या है, किस में लिखा है? तो पढ़ लिया करो ना फिर इसको। लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हो फिर क्या करेंगे? ये है प्रत्यक्ष बैंड सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप बैंड सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ये फोर्ड बाइस में कार्य करता है, इसमें धारा मिली एम्पियर प्रवाहित होती है, पावर खपत मिली वाट में होता है। ये प्रत्यक्ष बैंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष बैंड सेमीकंडक्टर कौन होता है? एक है एलईडी, एक है लेजर। लेजर होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इतनी फुल फॉर्म लिखने की मतलब है नहीं आपको, तो प्रत्यक्ष बैंड याद नहीं रहता तो ये क्या रहेगा, है कि नहीं? तो ये प्रत्यक्ष बैंड गैप है, लेजर हो गई, ठीक है ना, एलईडी। अब ये किससे निर्मित है बताओ भाई? गैलियम आर्सेनिक से। किससे निर्मित है? गैलियम आर्सेनिक। अच्छा अब मैं अगला और सवाल पूछूं, गैलियम कौन सा संयोजी, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी, पंच संयोजी? कैसे त्रिसंयोजी में कौन से होते हैं? त्रिसंयोजी में कौन से पदार्थ है? एल्यूमिनियम, गैलियम, सिलिकॉन के बाई कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे ना? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, उन दोनों के उनके 4 है सबके। तुझे मैं 3 पूछा, तू इधर उधर बता। एक कहीं पर जाके डायोड में या बेसिक इलेक्ट्रॉन में नोट डाल के लिख लेना, सेलेनियम Se के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तू मुझे बता उत्तर, तू पन्ना मत पलट, तू उत्तर ही बता, तू बता। तुम लिखो, कहीं जाके नोट डाल के पीछे लिख दो कि सेलेनियम ब्रैकेट में लिखना Se के बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लाइन याद आ गई अभी, पूछा तो, नहीं तो ये ऐसे चली जाती। प्रश्न आया हुआ है ये भी। नहीं तू बाद में लिख लेना। तू बता त्रिसंयोजी कौन सा? एक गैलियम बताया, एक एल्यूमिनियम बताया, और बोरोन। हाँ मैंने तो बताई है, तभी पूछा। मैं जो नहीं बताता मैं क्यों पूछता? मैं तो पूछता ही वही हूँ जो मैंने बताया है, कॉपी में लिखा है, और मैं आपको कहता हूँ पढ़ गया करो बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा में कुछ पूछता ही नहीं है। हीलियम, इंडियम, हाँ, थेलियम, थेलियम। और पंच संयोजी में कौन से?
कौन से हैं जी वो बता देगा, तो बता भाई। सफेद शर्ट वाले बताओ भाई। सफेद है रही, हाँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिल्कुल करेक्ट, ऐसे बताना चाहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे पास गैलियम आर्सेनिक की बनी होती है। ठीक है, अब मैं एक सवाल पूछूं टॉपी वाले से भाई। गैलियम आर्सेनिक का 300 केल्विन पर ऊर्जा अंतराल कितना है? गैलियम आर्सेनिक का 300 केल्विन पर ऊर्जा अंतराल क्या है? हैं? गैलियम आर्सेनिक का 300 केल्विन पर ऊर्जा अंतराल क्या है? ये प्रश्न है। सवाल तो स्पष्ट हो गए ना भाई? लिखा ही नहीं क्या मैंने? लिखा है तो बता दे फिर। तू कोई से आंकड़ा बता दे, मैं बता दूंगा किसका है। 0.700? मैंने किसी का नहीं लिखाया। मैंने 0.785 जरूर लिखाया, वो भी जर्मेनियम का 0 केल्विन पर। और बता तू आंकड़ा बता, मैं वैल्यू मैं बताऊंगा किसका है। 1.16 किसी का नहीं लिखाया। 1.16 होता है, ऐसी थ्योरी में जाओगे तो फॉर्म फैक्टर का मान होगा, वो भी त्रिकोणीय वेव का या साटूथ वेव का। 1.16 उधर आएगा, 2/√3। 1.16 और क्या होगा? और बता तू आंकड़ा है। वो तो मैंने कहा नॉर्मली लिखते हैं, वो तो आंकड़ा थोड़ी था। वो तो मैंने कहा नॉर्मली लिखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता नहीं है, यही तो समझा है मैंने। तू तो आंकड़ा बराबर चल, जो होता नहीं है वो नॉर्मली लिखते हैं, उसके ऊपर तू पहले आया, जो है वो नहीं देखा। एक 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका है? गैलियम आर्सेनिक का 300 केल्विन पर। ठीक है, चलो भाई इसका बताते हैं उपयोग कहां है। बताओ भाई इसका एलईडी का उपयोग क्या है? एक तो यही इंडिकेटर रूप में, जैसे ये लाइट बत्ती ऑन हो जाएगी, मुझे पता चलेगा यहां से ये सिस्टम से ही काम कर रहा है, डिवाइस एक्टिव हो गई है। तो ये क्या है? इंडिकेटर। तो एक तो आप लिखेंगे इंडिकेटर के रूप में। दूसरा है डिस्प्ले। हाँ, एलईडी डिस्प्ले लगाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर, बल्ब में भी काम लेते हैं। शुरुआत में तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले था, आजकल 7 सेगमेंट डिस्प्ले की जगह 8 नहीं 14 सेगमेंट आया, फिर 16 आया, 32 भी आ गया होगा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले से है। आपने कभी कोई अक्षर देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, तो इस प्रकार अक्षर होते हैं। 8 लिखना दिए, लिखा कि नहीं लिखा 8 उन्होंने? कितनी लाइन है टोटल? 7 है सेगमेंट। अब आपको 3 लिखना तो ये और ये लाइन हटा देगा, 0 लिखना तो बीच वाले हटा देगा, और आपको यदि 5 लिखना तो ये और ये हटा देगा, 2 लिखना तो ये और ये हटा दे। ऐसे करता है कि नहीं करता? 6 लिखना तो केवल ये हटा देता, ऐसे करता है कि नहीं करता? तो इसके द्वारा सारा लिखते, इसे कहते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कौन काम लेता है? एलईडी। ठीक है,
तो ये एलईडी के उपयोग है, करो नोट। देख लिया भाई, एलईडी समझ में तो आ गया ना पूरा। लाइट एमिटिंग डायोड सिंपल है, पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस थोड़े से। डेकोरेटिव लाइट में ले सकते हैं, लेकिन डेकोरेटिव लाइट में आजकल लेते हैं, बाकी डेकोरेटिव लाइट का इसका कॉन्सेप्ट था नहीं। डेकोरेटिव लाइट में ये नियॉन लैंप वाले वैसे वो छोटे वाले लैंप ही लेते हैं सजावटी, जो 6 वोल्ट के हैं, आजकल लेते हैं। आजकल क्या है कि डेकोरेटिव लाइट में वो लाइट वो जो चलती हुई लाइट है ना, उसमें नहीं लेते हैं। वो जो झपाझप करती रहती है ना, उसमें ये लगी हुई है। क्योंकि बल्ब के रूम में लगता है ना, तो वो पैनल लगता है। ऐसे तो आजकल क्या है कि जैसे मान लो हम कहते हैं नियोन साइन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है होल्डिंग के लिए, जिसमें आपको दूर से भी दिख जाता है कोटले क्लासेज नाम लिखा हुआ। लेकिन आजकल नियोन साइन ट्यूब नहीं, इसमें भी एलईडी पैनल है नीचे। एलईडी पट्टी आती है, वो पट्टी लगा दी काट के और उसके ऊपर अक्षर सेट कर दिया, तो एलईडी ऑन हो जाएगी तो अक्षर दिख जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। एलईडी क्या पड़ती है? सस्ती, इसलिए एलईडी काम। पावर खपत एलईडी की क्या है? कम, इसलिए एलईडी काम लेने लगे, तो वहां भी तो एलईडी लेते हैं। कभी भी देखना कहीं ये स्ट्रिप उखेड़ी हुई होती है ना, तो एलईडी दिखती है, वो एलईडी होती है आजकल। कौन सी बैरिकेड्स? हाँ, लाइट नहीं लगी होती, वो तो रेडियम प्लेट है।
अच्छा ये तो वो लगाई उन्होंने, वो जो अपन क्या लगाते इसे सीलिंग रोप, क्या कहते हैं रोप लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं वो, एक आती है लड़ी सी। हाँ वो लड़ी से, वो एलईडी है वो। हाँ वो तो वही है जो घर में अपन सीलिंग वॉल के नीचे लगाते हैं ना। हाँ फॉल सीलिंग में, वाह। उसका नाम क्या सही, फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग। हाँ FALSE। तो ये फॉल सीलिंग मैं ये कंफ्यूज है, मैंने कहा इसका पूरा ना। हाँ ये फॉल्स सीलिंग है। ओके, लिख लिया भाई। तो ये तो हो गया हमारे पास एलईडी। एलईडी के बाद में आता है एक फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है बताइए भाई, है? फोटो डायोड होता है जो एलईडी का जस्ट उल्टा है। एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन करती है, इसके ऊपर आके प्रकाश गिरता है। जब इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा तो ये हमारे पास क्या होता है, जंक्शन के ऊपर प्रकाश गिरने से इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होंगे और वो गति करेंगे, जिसके कारण क्या आएगी, चालकता आएगी। तो इसका चिन्ह क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, तो ये कौन से बाइस में कार्य करता है, रिवर्स बाइस में। ये कौन से बाइस में कार्य करता है, ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है। ठीक है, ओके, पहला मामला ये कौन से बाइस में कार्य करता है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास रिवर्स बाइस में। ठीक, नेक्स्ट बताओ। फोटो डायोड रिवर्स बाइस में कार्य करता है, इसमें पीएन जंक्शन पर प्रकाश की किरणें गिरती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। इसमें पीएन जंक्शन पर प्रकाश किरणें गिरती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें पीएन जंक्शन के कारण पीएन जंक्शन पर प्रकाश किरणें गिरती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा बाइस में कार्य कर रही है, रिवर्स बाइस। उपयोग कहां करते हैं इसका, कंट्रोल परिपथ में, एक काउंटर में। काउंटर यानी गिनती करते हैं ना, सेंसर में। कैसे, ये जो हमारे पास मान लो आप वैष्णो माता जी के गए, तो वहां जब आप एंट्री करते हो तो एक छोटा सा गेट रखते हैं, पीछे से लाइन लंबी चल रही है, एक गेट होता है जिसमें से आपको गुजरना होता है। आगे पुलिस वाला भी खड़ा होता है, उसके पास आपको एक एक करके गुजरना होता है। तो उसमें क्या होता है, वो गेट ऐसा होता है, ऐसा सही तो होता है ना भाई गेट, और इधर थोड़ा सा छोटा रैंप और थोड़ा आगे रैंप होता है ना। इसमें क्या है, एक लाइट होती है जो इधर इसके ऊपर गिरती रहती है, जो हमें दिखती नहीं है, वो सेंसर लाइट होती है। जैसे मैं यहां से गुजरा तो ये लाइट गिरना बंद हो गई, इसने काउंट कर लिया एक, मैं चला गया। दूसरा आया, दूसरा निकला तो भी उसने काउंट कर लिया क्या है, एक। अब आप कहोगे दो जने साथ मिलके चले जाएं तो भाई दोनों साथ मिलके चले जाएं तो एक ही काउंट होंगे, लेकिन दोनों साथ में जा नहीं सकते। इन्होंने इधर भी रैंप लगाए, उधर भी रैंप लगाए, पास पुलिस वाला खड़ा होता है, एक एक जाओ। तो फिर वो शाम को कह देते हैं कि आज इतने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यदि श्रद्धालु 4 बार गया तो जुड़ जाएगा अभी 4 बार, 5 बार गया तो 5 बार, एंट्री जितनी बार करे उतनी बार जुड़ेगा। और उनके पास क्या आंकड़े हैं भाई, और उनके पास कोई आंकड़े है नहीं ना। तो ये ऐसे इस प्रकार होता है।
कारण ये होता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? काउंटर परिपथ में, और सेंसर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? फोटो डायोड का। करो नोट। और इस पर जितना ज्यादा प्रकाश गिरेगा प्रतिरोध का मान घटेगा। हो गया भाई? ठीक है। अगला कौन सा डायोड बचा हुआ है? टनल डायोड। क्या नाम है भाई? टनल डायोड। टनल को क्या बोल देते हैं? सुरंग। अब नोट कुछ मत करना, आप ध्यान से देखना पहले। ठीक है। टनल डायोड यानी सुरंग डायोड। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है इसाकी डायोड। इसका अन्य नाम क्या है भाई? इसाकी डायोड। टनल डायोड हमारे पास क्या होता है? इसका चिन्ह होता है टनल की तरह। देखो, जैसे कोई कार टनल में से गुजर रही है, ये लो, ये टनल कर दिया, तो ये हमारे पास कौन सा डायोड हो गया भाई? ठीक है। कौन से बाइस में कार्य करता है? फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में? बताओ भाई, कौन से बाइस में कार्य करता है? फॉरवर्ड में, रिवर्स में? फॉरवर्ड में। ये हाईली डोप्ड पीएन डायोड है। ये भी उच्च डोपिंग युक्त पीएन डायोड है। अभी रुकना भाई, ठीक है। अब हुआ क्या है कि डोपिंग की मात्रा ज्यादा है। डोपिंग की मात्रा ज्यादा होगी तो अवक्षय परत बड़ी होगी ना भाई, कम होगी? तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी? छोटी। अवक्षय परत छोटी होने के कारण क्या होगा कि P और N के बीच में हमारे पास क्या बनता है भाई? परत, अवक्षय परत, है ना।
तो ये P और ये N है। अब यहाँ जैसे जैसे ये डोपिंग बढ़े, ये P प्लस ये N प्लस हुआ, तो हमारे पास ये परत क्या हो गई भाई, छोटी। परत छोटी होने पर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजरते हो। अवयव से परत छोटी होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजरते हो, इसलिए इसको क्या नाम किया है, सुरंग डायोड। अवयव से परत छोटी होने के कारण इसमें से अवयव से परत छोटी होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजरते हैं। ठीक है। टनल डायोड क्या होता है भाई, सुरंग डायोड। अन्य नाम इसका क्या होता है, अन्य नाम होता है इसागी डायोड। ये भी उच्च डोपिंग युक्त पीएन डायोड है। क्या है भाई, उच्च डोपिंग युक्त पीएन डायोड। ये फोर्ड बाइस में कार्य करता है। डायोड बढ़ेगा तो अवयव परत का मान घटेगा। अवयव परत छोटी होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजरते हैं जैसे किसी सुरंग में से गुजरते हैं। अच्छा, अब देखो, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस के रूप में कार्य करता है, ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। ये क्या है भाई, ये है ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति। अब ये होता है क्या, पहले ये समझा देता हूं। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़नी चाहिए। बात सही है कि नहीं है। तो भाई फोर्ड बाइस में क्या होगा, पहले वोल्टेज बढ़ाए तो धारा बढ़ी, यहां तक ठीक है। जब वोल्टेज बढ़े, जैसे जैसे धारा बढ़ी, सीधी सीधी लाइन में बढ़ती है, इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन। क्यों, ओम के नियम की पालना हो रही है। भाई वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, सीधी रेखा जाएगी, तो क्या रहेगा, ओमिक रीजन। ओमिक रीजन क्यों है, क्योंकि ओम के नियम की पालना हो रही है। इस बिंदु के बाद में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ोगे तो धारा क्या हो रही है, घट रही है। वोल्टेज बढ़ने पर धारा घटना ये तो पॉसिबल ही नहीं रहता है। भाई वोल्टेज बढ़ने पर यहां तो धारा नियत रहता है, धारा क्या बढ़े या कम बढ़े या ज्यादा बढ़े अलग कैसे, लेकिन घटना नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए ये हमारे पास ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति के रूप में कार्य करता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पीक पॉइंट। इस बिंदु को क्या कहते हैं, पीक पॉइंट। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, वैली पॉइंट। ठीक है भाई। तो ये कौन सी युक्ति है, ये ऋणात्मक प्रतिरोध युक्ति है। ये भी हमारे पास क्या होती है, उच्च डोपिंग पीएन डायोड है। अन्य नाम हमारे पास क्या है, इसाकी डायोड। ठीक है भाई।
ये तो ज्यादा ठंडा क्यों ला रहा है, कोई पिए नहीं इसलिए? पानी पीने के लिए ला रहा है कि रखने के लिए? नहीं तो इसमें थोड़ा दो बहुत है ना, इसमें ऐसा काम करो, एक थोड़ी बर्फ और डाल दो। हो गया भाई। नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस एक जगह और नाम आएगा जब आप यूजेटी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? यूजेटी। यूजेटी क्या होता है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे पास इस प्रकार का एक नाम आएगा। ठीक है, किस में आएगा भाई? यूजेटी में। तो ये माइक्रोवेव में उपयोग है। माइक्रोवेव में आवृत्ति क्या होती है भाई? उच्च। माइक्रोवेव में आवृत्ति क्या होती है? उच्च। ठीक है, लिख ले भाई। ठीक है। अब हमारे पास ये कौन सा डायोड है? टनल डायोड। टनल डायोड के बाद में अगला आता है हमारे पास शॉर्ट की डायोड। ये हमारे पास कौन सा डायोड कहलाता है भाई? शॉर्ट की डायोड। ठीक है, शॉर्ट की डायोड क्या होता है? ये हमारे पास अर्धचालक और चालक से मिलकर बनता है। ये क्या होता है? अर्धचालक और चालक से। पहला ऐसा है हमारे पास डायोड जिसमें चालक भी है, नहीं तो अर्धचालक से बना। अब इसमें क्या होता है कि एक तो होगा मेटल। मेटल होने का मतलब क्या हो गया भाई? चालक। और एक हमारे पास क्या होता है? सेमीकंडक्टर। इन दोनों पदार्थों से मिलकर बनेगा। अब मेटल में हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इधर सेमीकंडक्टर पदार्थ भी क्या हो गया? एन टाइप। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इसमें तो केवल इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल क्या है? कम। ठीक है, तो हमारे पास मेटल धातु प्लस अर्धचालक से मिलकर निर्मित है कि नहीं है? धातु व अर्धचालक से मिलकर निर्मित। धातु व अर्धचालक से मिलकर निर्मित। ठीक है, ओके। धातु व अर्धचालक से मिलकर निर्मित, मेटल और सेमीकंडक्टर। चलो अब देखो भाई ध्यान से। अब हमारे पास में जब हमारे पास ये मेटल ये सेमीकंडक्टर है तो इसमें अवक्षय परत हो सकती है क्या? नहीं। अवक्षय परत तो तब होती है जब एक में एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या हो? होल। तो इसमें अवक्षय परत होती है क्या? नहीं। अवक्षय परत नहीं होती है तो रिवर्स बाइस करने पर तुरंत हमारे पास रिवर्स रिकवरी टाइम है जो बहुत ही क्या होगा? कम। और तेजी से धारा दूसरी दिशा में चलने लग जाएगी। ब्रेकडाउन भाई अवक्षय परत होती तो उस परत को तोड़ने के लिए क्या चाहिए था? वोल्टेज। इधर परत है क्या? नहीं। तोड़ने के लिए वोल्टेज चाहिए क्या? नहीं। जैसे आपने डायरेक्शन चेंज करोगे धारा भी दूसरी दिशा में चलने लग जाएगी। ठीक है, तो धातु व अर्धचालक से मिलकर निर्मित होती है। इसमें अवक्षय परत
इसमें अवक्षय परत नहीं होती। अवक्षय परत नहीं होने से क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। रिवर्स, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, नहीं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं इसको व्युत्क्रम या उत्क्रम पुनर्प्राप्ति काल। आया हुआ सवाल है 2 बार। यदि रिवर्स रिकवरी टाइम कम है तो इसका स्विचिंग स्पीड क्या है, तेज। इसकी ये क्या है, रेस्पॉन्स क्या होता है, फास्ट। अच्छा, शॉर्ट की डायोड है तो सिंबल क्या लगोगे, ये पी है, पी एन डायोड बन गया भाई। शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, एस, येलो एस। सिंबल तो याद रह जाएंगे ना सब, लिख लो शॉर्ट की डायोड। शॉर्ट की डायोड क्या होगा, मेटल और अर्धचालक से मिलकर बना। अभी तक कोई आया क्या मेटल अर्धचालक से मिलकर, ये पहले ही तो आया है। रेक्टिफायर पढ़ाएंगे तो उसमें एक टेबल लगती है ना, लेके आया क्या, है क्या, ठीक है। लिख ले भाई। एक, ये फोटो डायोड लिखो, ये डार्क रेजिस्टेंस कहलाता है। एक्सिप्त प्रतिरोध, ऐसा ही कुछ नाम है इसका हिंदी में नाम, मात्रा इधर उधर हो सकते हैं, इंग्लिश में डार्क रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको। ओके भाई, तो ये हमारे पास कौन सा डायोड है भाई, फोटो डायोड। ओके, अब आता है फोटो डायोड के बाद में आगे का मामला। अगला कौन सा डायोड बचा हुआ है अपने पास, पिन डायोड, पी आई एन डायोड।
अब देखो कि इसमें क्या मामला ऐसा है, आप ध्यान से देख लो। ये P है, ये I है, ये N है। अभी तक तो P और N ही आ रहा था, I आ गया। I का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक। I का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब शुद्ध अर्धचालक। तो ये नेज अर्धचालक डायोड है। क्या है भाई? ये हमारे पास क्या है? ये नेज अर्धचालक डायोड है। ये हमारे पास क्या है? नेज अर्धचालक डायोड है। चिन्ह वो का वही है। इंट्रेंसिक, ठीक है ना? क्या होगा चिन्ह में? अब नीचे क्या लिख दिया आपने? इंट्रेंसिक। ओके। ये हमारे पास कौन सा डायोड है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास नेज अर्धचालक डायोड है। क्या है? नेज अर्धचालक डायोड। ठीक है। अब ये परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में काम करता है। परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में। ठीक है, करो नोट इसको। हो गया भाई? ओके। तो ये हमारे पास कौन सा डायोड हो गया भाई? PIN डायोड। कोई तनाव नहीं। ओके। अगला देखो, एक हमारे पास और डायोड कौन सा बचा हुआ है? वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड क्या होता है भाई? आप इसे कहोगे वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है जो हमारे पास क्या होता है भाई? वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है जो वेरेक्टर डायोड है। ठीक है। इससे आप अन्य नाम क्या होता है बताइए भाई? अन्य नाम इसका वेरी केप डायोड।
वेरिकेप डायोड, ठीक है। या वेरिकेप डायोड, या और क्या नाम होता है इन्हें? ट्यूनिंग डायोड। रेडियो और टीवी में ट्यूनिंग के लिए काम लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूनिंग डायोड, ठीक है। अब देखो ये फॉरवर्ड बाइस में काम करेगा, रिवर्स बाइस में, तो ये रिवर्स बाइस में कार्य करता है। और ये इसका चिन्ह ऐसा होता है कि भाई ये है डायोड, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। कैपेसिटर लगा दिया तो ये ऐसा कई बार ऐसा बना देते हैं, जबकि इसका सही तो ऐसा होना चाहिए। ये है डायोड, ये लगा दिया कैपेसिटर आगे, ऊपर ऐसा तीर का निशान होना चाहिए। वेरिएबल तो तब होगा ना, नहीं तो वेरिएबल कैसे हुआ? तो कई बार ये भी दे देते हैं तो मान लेना, नहीं तो ये दे तो यही होगा, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। वेरी तो तब हुआ, वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसमें क्या रिवर्स बाइस में कार्य करता है। यदि आप रिवर्स बाइस वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, रिवर्स बाइस बढ़ाते हैं तो अवक्षय परत क्या होगी भाई? तो आप कहेंगे अवक्षय परत बढ़ेगी। अवक्षय परत बढ़ेगी तो इसमें कैपेसिटेंस का मान घटेगा, ठीक है। रिवर्स बाइस का मान कम होगा तो अवक्षय परत भी क्या हो जाएगी? कम। कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। उपयोग करते हैं तो उपयोग में क्या लिखोगे भाई? रेडियो एंड टीवी रिसीवर में, रेडियो एंड टीवी ट्यूनिंग तो इन दोनों में करनी पड़ती है ना। टीसी रिसीवर में एक है एफ एम मॉड्यूलेशन। एफ एम मॉड्यूलेशन भी तो रेडियो का ही भाग हो जाता है वैसे। एफ एम मॉड्यूलेशन में करो नोट, यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सब कुछ नया नया पढ़ रहे हो, नया 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 नया। देख लिया भाई।
ओके, अगला देखो, वैरेक्टर डायोड के बाद में एक बचा है आपका कांस्टेंट करंट डायोड। वैरेक्टर डायोड के बाद में बचा हुआ है हमारे पास कांस्टेंट करंट डायोड। ठीक है, अब कांस्टेंट करंट डायोड क्या होता है? बताइए भाई। जिसका करंट का मान क्या रहे, कांस्टेंट, इसे करंट रेगुलेटिंग डायोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे करंट लिमिटिंग डायोड भी कहते हैं। ऐसा होता है, या कई बार ये चिन्ह नहीं आता तो एक बार ये चिन्ह भी तो आया हुआ ऐसे, ये भी दे दिया था। ठीक है, एक और नाम है इम्पेट डायोड। वैसे इसका कोई अलग से चिन्ह तो नहीं है, पीएन डायोड के चिन्ह को ऐसे उल्टा खड़ा रख दिया जाता है, बना दो। ये माइक्रो डायोड अपना डायोड ही नहीं है, पता नहीं परीक्षा वाले ने क्या सोच के पूछा, ये डायोड ही माइक्रो डायोड, ऐसे तो घन डायोड भी होता है, डायोड खत्म थोड़ी हुए, डायोड तो जीवन बहुत सारे हैं, ये है माइक्रोवेव के अंदर आते हैं। माइक्रो एक सब्जेक्ट होता है, अपना कोई लेना ना कोई देना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड ही नहीं है, लेकिन पूछ दिया तो पूछ दिया। इसी के साथ डायोड हुए पूरे। आज के डायोड थे थोड़े हेवी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो जीनर का और दूसरा एलईडी का, और वो आपको आराम से समझ में आ गया। बाकी डायोड कभी कभार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ता है भाई, छोड़ तो कोई सा भी नहीं सकते ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बारे में ना। ठीक है भाई, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर के बारे में ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, ताकि समझ में आ ही जाए रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर किसे कहते हैं भाई, दिष्टकारी। रेक्टिफायर किसे कहते हैं, दिष्टकारी। ठीक है, रेक्टिफायर का काम क्या है, ये क्या करता है, एसी को, ये शुद्ध एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। ध्यान रखना, ये शुद्ध एसी को
पल्सेटिंग, पल्सेटिंग को स्पंदन भी कहते हैं, कंपायमान भी कहते हैं। शुद्ध एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। ठीक है, अब कैसे बदलता है इसका प्रोसेस जानते हैं। तो प्रोसेस जानने के लिए हमारे पास क्या है, ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास है जो हमारे पास क्या है भाई, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद में हमारे पास लगेगा जिसका नाम होगा फिल्टर। फिल्टर, और फिल्टर के बाद में जो लगेगा उसका नाम होगा रेगुलेटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो रेक्टिफायर क्या होता है। अब आपने दिया ये प्लस माइनस, क्या है भाई, प्योर एसी है कि नहीं है। रेक्टिफायर से जब आउटपुट आया तो आउटपुट हमारे पास आया ऐसा। तो ये प्योर एसी है क्या, नहीं। ये हमारे पास क्या है, डीसी है। डीसी भी प्योर नहीं है तो डीसी, लेकिन कौन सा है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी को आपने किस में दिया, फिल्टर में। फिल्टर में देने पर आउटपुट कैसा आया, तो ये हमारे पास इस प्रकार है। ये भी हमारे पास शुद्ध डीसी है क्या, नहीं। इसे भी हम क्या कहेंगे, पल्सेटिंग डीसी। और फिर हमारे पास आउटपुट कैसा आया, प्योर डीसी। ये हमारे पास क्या है, प्योर डीसी। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या लगता है, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर। क्या केवल रेक्टिफायर शुद्ध एसी को शुद्ध डीसी बदलता है क्या, नहीं। रेगुलेटर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास जिनर डायोड है, ये भी एक निश्चित वोल्टेज देता है कि नहीं देता है, निश्चित वोल्टेज दे देगा, तो वो क्या है, डीसी। ठीक है, या फिर आप आईसी भी लगा सकते हो रेगुलेटर रूम में। आईसी कौन सी होती है, 7805, या कुछ भी हो सकती है, एक्स एक्स कर दो, या 79XX, ये सीरीज है, इसकी कोई भी आईसी लगा सकते हैं। तो आप आईसी के द्वारा भी आप वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हो, जिनर डायोड के द्वारा भी वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हो। फिल्टर का कार्य क्या होता है, फिल्टर का कार्य होता है रिपल को कम करना। रिपल को कम करना यानी ये ऊपर नीचे हो रहा ना, इसको कम करना, कमित कर रहा है, रिपल को कम करना। रिपल को कम करने को आप कहेंगे उर्मी का गुणांक घटाना। रिपल को उर्मी का कहते हैं। ठीक है, और बाकी फिल्टर का मामला आप जानते हैं, कोई फिल्टर क्या होता है, अवांछित भाग को हटाना, वांछित भाग को पास करना, फिल्टर यही है। चाय छानते हैं, फिल्टर ही है वो। उसमें क्या है कि आपके पास लिक्विड चाय आ जाए और पत्ती और दाने क्या रह जाए, ऊपर रह जाए, फिल्टर है वो, और क्या है, यही है। तो रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर, समझ में आया रेक्टिफायर कैसे काम करता है। एसी को पल्सेटिंग डीसी में, लेकिन अपर्सन वाले ने तो ऑप्शन दे दिया, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, एसी को एसी में, डीसी को डीसी में। तो
ठीक है, करो भाई नोट इसको रेक्टिफायर। जल्दी करो, रेक्टिफाई रह जाएगा पीछे, इस बात का रखना ध्यान। रेक्टिफायर एक टेबल, जिसको मालूम होगा सब मालूम होगा, टेबल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बस रेक्टिफायर यही है, समझ लेना। लिख लिया भाई, ओके। अब देखो कि हमारे पास रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो प्रकार के होते हैं, सेंटर टैप्ड और ब्रिज टाइप। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले दिखा देता हूँ झलक सी। एक तो हमारे पास है HWR। HWR क्या होता है भाई? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम क्या कहेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एसी दी जाती है ना, पहले तो आपको क्या करना होता है भाई, इस एसी मतलब एसी को डीसी में बदलना है, तो हम शुद्ध तो एसी को प्योर डीसी में तो नहीं बदल सकते, पल्सेटिंग बदलते हैं। तो करते क्या है कि यहां पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है भाई? स्टेप डाउन है कि नहीं है? वोल्टेज घटाएगा। यहां पर आप क्या देंगे भाई? प्योर एसी देंगे कि नहीं देंगे? अब यहां लगा होता है एक डायोड। यहां क्या लगा होता है? एक डायोड। जब आप पॉजिटिव साइकिल दोगे तब तो डायोड काम करेगा। डायोड क्या काम करेगा? फॉरवर्ड बेस में जाएगा ना।
फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो यहाँ वोल्टेज आएगा वो का वही वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब आपने ये वोल्टेज दिया है तो इसको वोल्टेज मिलेगा क्या भाई, पॉजिटिव दोगे तो इतना ही मिलेगा, जो दोगे वो का वो आ जाएगा। नेगेटिव दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन। अब बताओ यहाँ वोल्टेज आएगा क्या, नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ आधी तरंग की काम की कि नहीं की, पूरी तरंग काम करी क्या, आधी तरंग। देखो अब मैं नेगेटिव साइकिल देता हूं, नेगेटिव साइकिल देते ही डायोड क्या हो जाएगा भाई, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है, जहां पर आप क्या लेंगे, आउटपुट, और ये यहां पर हमारे पास क्या है भाई, इनपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई, तो आप कहेंगे ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कहलाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। उसके बाद में हमारे पास दूसरा आता है, दूसरा कौन सा होता है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इसका ए सेक्शन लिखोगे आप सेंटर टेप्ड, क्या लिखोगे, सेंटर टेप्ड। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, डायोड होते हैं दो। एक ये डायोड और एक ये डायोड। यदि ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइकिल होगी तो नीचे क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसको सेंटर टेप्ड क्यों किया है, क्योंकि ये सेंटर में क्या करता है, टेपिंग। सेंटर में क्या कर दिया, कोइल के टेपिंग। और यहां पर आपको क्या लिया जाएगा, वी नोट। आउटपुट वोल्टेज कहाँ आएगा, यहां पर। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, सेंटर टेप्ड। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है जो फुल वेव रेक्टिफायर का भाग है, उससे हम कहते हैं ब्रिज टाइप। क्या कहते हैं भाई, ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है, जिसमें ब्रिज का निर्माण होगा। देखो ये तो हमारे पास है ही, ये है ही। अब ब्रिज का निर्माण होने के लिए कितना डायोड चाहिए, चार। ब्रिज टाइप। और दूसरा कौन सा है, सेंटर टेप्ड। ठीक है, ओके। तो एक तो हो गया सेंटर टेप्ड, दूसरा क्या हो गया भाई, ब्रिज टाइप। तो एक तो हो गया सेंटर टेप्ड, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया भाई, दूसरा हो गया ब्रिज टाइप। ओके, तो एक हमारे पास क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा क्या है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, करो नोट।
तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा मैं बताऊं, इस पर आउटपुट आएगा ऐसा, यहां पर भी आउटपुट कैसा आएगा ऐसा। तो फुल वेव है कि नहीं है भाई, दोनों वेव आ गई ना। और इसमें क्या है, केवल आधी वेव, इसलिए ये तो हाफ वेव और ये क्या है फुल वेव। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी क्या करोगे आप, टेबल भी लगा दो, लगाओ, लिख कितना लिखो, लिखो फटाफट लिखो, अभी लिख ले, जितना लिख सकता है उतना लिख दे, बाद में देखा जाएंगे घर पे, टेबल भी बनानी है। हो गया, लगो टेबल लगो। बस, ओके। अब देखो भाई, इनकी एक टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देखना है। डायोड की संख्या हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है, एक। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर डायोड में कितनी है, दो। ब्रिज टाइप में कितनी है, चार। दक्षता हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है, तो 40.6%। और फुल वेव में कितनी होती है, 81.2%। और ये भी कितनी हो जाएगी भाई, 81.2%। फिर पूछा आरएमएस का मान क्या है। आरएमएस का मान हाफ वेव रेक्टिफायर में तो अपना अलग है, फुल वेव रेक्टिफायर वही है जो ऐसी थ्योरी में होता है। आरएमएस क्या होता है, आईएम बटा रूट दो, और यहां फिर आप क्या कह देंगे, वीएम बटा रूट दो। आरएमएस का सूत्र तो यही था कि नहीं था, तो यहां भी क्या लिखेंगे, आईएम बटा रूट दो और वीएम बटा रूट दो। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाएगा भाई, बाद में लिख लेना भाई, आप देख लो, आईएम बटा दो और वीएम बटा दो। ठीक है। औसत मान क्या होता है, तो ऐसी थ्योरी में औसत मान क्या था, 2IM बटा पाई। क्या था औसत मान, 2IM बटा पाई या 2VM बटा पाई कह दो। जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसी थ्योरी वाला सेम ही होता है, 2IM बटा पाई और 2VM बटा पाई। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, IM बटा पाई कह दो या VM बटा पाई कह दो। IM बटा पाई, यहां क्या कह दोगे, VM बटा पाई। ठीक है। शिखर गुणांक, एक मिनट, ये क्या है, पीक फैक्टर। हाँ, पीक फैक्टर का मान इसमें होता है हमारे पास दो, उधर होता है रूट दो। हाँ, इसमें पीक फैक्टर मान कितना होता है, दो। इधर क्या होता है भाई, रूट दो। रूट दो कितना होता है, 1.414, ये भी 1.414। फॉर्म फैक्टर का मान यहां तो होता है 1.11। फुल वेव में ऐसी थ्योरी में यही होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है 1.57। पीक फैक्टर शिखर गुणांक वापस सेम ही आ गया, इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखना भाई, ये तो सेम ही था। ठीक है। रिपल फैक्टर का मान क्या है, इसका मान है रिपल फैक्टर का 1.21। इसका होता है 0.48, 0.48। आई थिंक रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है,
रिपल फैक्टर बराबर होता है रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 और रूट लास्ट तक है भाई, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1, ये रिपल फैक्टर का है। रिपल आवृत्ति क्या, इसकी आवृत्ति क्या होती है, जो इनपुट आवृत्ति के बराबर इनकी आवृत्ति क्या हो जाती है, दुगुनी 2f। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स पी आई वी होता है क्या है, पी आई वी क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज। ये हमारे पास क्या कहलाता है, पी आई वी। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है भाई, पी आई वी। और ये मान क्या किसे कहते हैं, रिवर्स बाइस में डायोड के अक्रॉस लिया गया अधिकतम मान, पीक है ना पीक, और इनवर्स है तो मतलब रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस में डायोड के अक्रॉस लिया गया अधिकतम मान, ये पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाता है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या कहलाता है, रिवर्स बाइस में डायोड के अक्रॉस लिया गया अधिकतम मान, ये क्या कहलाएगा भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, अगला क्या आएगा भाई पीक इनवर्स वोल्टेज के बाद में, तो इसमें कहेगा भाई अधिकतम मान किस में होता है, तो जितना अधिक है उतना अच्छा होता है, ये जितना अधिक उतना अच्छा। अब ये वैल्यू ध्यान रखना, अधिक किस में बताना आप मुझे। इसका तो है Vm, इसमें है 2Vm और इसमें है Vm। अच्छा कौन सा है, हाफ वेव, सॉरी फुल वेव। फुल वेव कौन सा, सेंटर टेप। यदि आपको नाम लिखा फुल वेव रेक्टिफायर में कितना डायोड है, सेंटर टेप और ब्रिज लिखा ही नहीं, तो क्या बताओगे, 2। यदि केवल फुल वेव रेक्टिफायर नाम लिखा है, ने उन्होंने सेंटर टेप लिखा ने ब्रिज लिखा, तो आप हमेशा किसको मानना, सेंटर टेप्ड को। ये मैंने आपको बता दिया है भाई, उसने लिखा ही नहीं सेंटर टेप्ड या ब्रिज, दोनों में से कोई नाम, तो किसको मानोगे, सेंटर टेप्ड, ठीक है। अब ये जो मान है ये मेरे याद रहना है नहीं, 293 है क्या, पॉइंट 293 287 है, ये मान वैल्यू मुझे याद ही नहीं है। 2 और ये शुरू कहां से होता है, ये तो याद रह जाती है, 287 693, हाँ ये ऐसे ही 0.693 0.812 है क्या, बस ओके। ये इधर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है आज तक उन्होंने कभी नहीं पूछा, मैं हमेशा लिखा रहा हूं, मुझे लगता है कभी कभी पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये टेबल है, इसको ध्यान रखना, सारे सवाल इसके अंदर है, ओके। और लिख लो, नोट कर लो, फिर हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर।